सड़कों पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये सभी स्नान करने के इच्छुक हैं। एक बात मैंने जो महसूस की वो मैं ज़रूर आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। मेरा जो निजी अनुभव रहा है, हमेशा ये बात कही जाती है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं हर बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार अनुशासनहीनता परेशानियों की जड़ भी बनती है और अव्यवस्थाओं की जड़ भी बनती है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे प्रशासन ने ये तैयारियां की कि किसी को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि यहाँ पर सभी भक्तिमय भाव से आते हैं, सभी आस्था और विश्वास अपने मन में लेकर आते हैं। निश्चित ही प्रयाग आज दुनिया का वो शहर है जहां एक समय पर एक ही क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हैं। निश्चित ही प्रयाग में जिन व्यवस्थाओं को किया गया वो अद्भुत हैं, बेमिसाल हैं। वो बताती हैं कि कैसे प्रयागराज, जिसे तीर्थराज कहा जाता है, उसके लिए लोगों के मन में आस्था का भाव रहा है और ये आस्था का भाव जन सैलाब के तौर पर आज आपको प्रयाग की हर सड़क पर दिखाई देगा। प्रयाग ही नहीं, आप प्रयाग के इर्द गिर्द के जिन क्षेत्रों पर नज़र दौड़ाएंगे वहाँ भी आपको लोग इसी तरह से दिखाई देंगे। कई सवाल हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं, वैसे भी आमतौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए भी पूछते हैं, निजी तौर पर भी पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं लगातार कुंभ क्षेत्र में रहा, तो कुंभ में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कितना पैदल चलना पड़ सकता है, ये सवाल सभी का होता है। आप हेलीकैम शॉट को बड़ी देर से देख रहे हैं और ये पूरे प्रयाग की सड़कों को भी आपको दिखा रहे हैं ना। मेला क्षेत्र से इतर आप ये शहर की तस्वीरें देख रहे हैं और शहर के बाहर और भीतर आने के रास्तों को भी आप देख रहे हैं। कुछ गाड़ियां भी यहाँ पर चलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सीमित हैं और ये इन गाड़ियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन कई बार कुछ आवश्यक गाड़ियां होती हैं या कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए फिर रास्ता बनाया जाता है। लेकिन अब आस्था है और लोग आ रहे हैं और देखिए, आने और जाने दोनों के रास्तों को अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना कमाल का दृश्य है जो दूरदर्शन के हेलीकैम शॉट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुंभ को लेकर व्यवस्थाएं बनाना कोई छोटी चुनौती नहीं है। वहीं हेलीकैम शॉट से आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे इस वक्त पूरा शहर आपको अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। और फिर ये वो जगह जहां पर आने की इच्छा किसकी नहीं होगी, आपकी भी इच्छा निश्चित तौर पर होगी। साधु समाज, संत समाज, सिख समाज के धर्मगुरु सभी इस स्नान में जुटे हुए हैं। मौनी अमावस्या का बहुत विशेष महत्व है। आज का दिन परम कल्याणकारी माना जाता है और आज के दिन को लेकर साधु संतों की भी बहुत तैयारियां होती हैं। और ये एक बार फिर अद्भुत दृश्य देखिए प्रयागराज की सड़कों का। ये वो सड़कें हैं जो आपको आस्था का जनसैलाब दिखा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ये तय माना जा रहा है कि बसंत पंचमी यानी अगले स्नान तक आपको आस्था का ये सैलाब इसी तरह से देखने को मिलेगा। कुंभ क्षेत्र में आने से पहले कई लोग बहुत लंबी पदयात्राएं करते हैं और इन पदयात्राओं के बाद कई लोग यदि आज नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कल, परसों या अन्य दिनों पर स्नान करते हैं। इस सब के बीच में जो लोग कल्पवास कर रहे हैं वो निरंतर यहाँ पर आकर डुबकी लगाते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। एक निवेदन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये भी किया गया कि जो जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें, क्योंकि कई घाट हैं, यमुना और गंगा के कई किनारे हैं और वहाँ पर भी आपको लोग दिखाई देते हैं और कई बार वहाँ ज़्यादा सहज होता है। तो ये रेल मार्ग भी आप देख रहे हैं। हेलीकैम शॉट से आपको पूरा प्रयागराज दूरदर्शन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन का हेलीकैम शॉट
जिसमें आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से लोग अब भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सहज सुलभ यात्रा के लिए ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया। कई प्लेन्स यहाँ पर अब उतर रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ सड़क मार्ग के जरिए पैदल यात्रियों की संख्या भी बहुतायत में है। और ये पूरा शहर, आहा अद्भुत दृश्य, ये वही है तीर्थराज प्रयाग जिसकी महिमा वेदों में बखानी गई है, पुराणों में बखानी गई है। और साथ ही साथ आज पूरा विश्व दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का चश्मदीद बन रहा है इसी प्रयागराज में। और ये तस्वीरें देखिए, लोगों को देखिए, जन सैलाब को देखिए, आस्था के समंदर को देखिए। बड़ी तादाद में लोग हैं और ये सभी स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हुए करोड़ों की तादाद में लोगों ने अब तक स्नान किया है और इससे कई गुना बड़ी तादाद में लोग आपको भी आने वाले दिनों में भी स्नान करते दिखाई देंगे। सकारात्मक ऊर्जा है हर ओर। ये पवित्र स्नान, ये राजसी स्नान का दिन है और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि प्रयागराज में बेशक विशाल जन सैलाब उमड़ा है, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी तीर्थयात्री उमड़े हैं, लेकिन एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी महसूस हो रहा है। ये हमारे हेलीकॉप्टर शॉट्स जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसके पीछे जो है बिहाइंड द सीन्स आपको नजर आया, वो वही हेलीकॉप्टर जिसमें कैमरा प्लेस किया गया है। अल्ट्रा एचडी फॉर्मेट में आप तक ये सजीव दृश्य पहुंचाए जा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आप वेव्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस सजीव प्रसारण को देख सकते हैं। दूरदर्शन के YouTube चैनल पर हम सुबह 4 बजे से लगातार ये सजीव दृश्य आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विशाल जन सैलाब है, आस्था का सैलाब उमड़ा है। अब साधुओं का, संतों का, महंतों का, श्री महंतों का भी आगमन होने लगा है। ये टेंट सिटी जो आप देख पा रहे हैं, अगर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं तो सत्यप्रिया ये भी कहना होगा कि इतने ही श्रद्धालुओं के रहने, खाने और समस्त सुविधाओं के लिए इंतजाम भी है। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र शासन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या प्रयागराज के जिला प्रशासन की बात करें, मेला प्राधिकरण की बात करें, समूची व्यवस्था है। शासन और प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जनता से भी अपेक्षा है कि वे अनुशासन में रहें, वे अपने शिष्टाचार का परिचय दें, संयम का परिचय दें। क्योंकि जब इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, इतना बड़ा जन सैलाब किसी एक स्थान पर उमड़ता है, तो अनुशासनहीनता कभी कभी तकलीफ का कारण भी बन जाती है। इसलिए शासन, प्रशासन और जनता, इन तीनों की अगर त्रिवेणी हो जाए, इन तीनों का संगम हो जाए, तो संगम पर होने वाला ये पवित्र स्नान और पवित्र हो जाएगा और पुण्यदायक हो जाएगा। Absolutely, Mayank. We were there just some time back, and of course you would agree that it was an overwhelming experience. The sheer energy, the ocean of devotees, the chants, the saffron flags waving high, it's a sight that words can hardly do justice to. It was crazy, intense, however almost surreal, but the moment you step into the holy waters, there is an indescribable sense of peace and fulfillment. A moment where all the chaos fades and all that remains is faith and devotion. But Mayank, as you rightly said, as we soak in the spirituality of this sacred gathering, we should not forget our responsibilities. This divine space, the sacred city of Prayag, that we are now bringing to you through these beautiful visuals that are being captured by this helicam that you can see in the visuals now. These pictures that you see are from the helicam that we showed just a few minutes back. We can see
sadhus, sannyasis, ascetics performing rituals, offering their prayers to the divine. These are visuals that we will cherish for a lifetime. This is the beauty of prayer. But then, as we were just speaking, it is our responsibility to keep this divine space clean, follow the rules, and respect the arrangements that have been made. Because the rivers that we are dipping in